छोटे भाई का लड़का है, भतीजा हमारा, वो शहीद हुआ है और उसके लिए क्या कहा है, तो मातृभूमि की सेवा में अर्पित हो गया। जबकि उसकी बालाघाट में करीब 2018 में पोस्टिंग हुई थी और आज 25 हो गए, 8 साल रही। उससे 2-4 बार बोला भी कि भाई तुम यहाँ आके दूसरी जगह पोस्ट करा लो। बोले नहीं, मुझे वहीं कंट्रोल करना है। यही है, उसका सादा जीवन रहा है। किसी प्रकार की कोई नहीं शिक्षा दीक्षा आई, गांव के स्कूल में रही, फिर ग्रेजुएशन नरसिंहपुर शासकीय कॉलेज से किया। आशीष का शुरू से मन था सेना में जाने का? हाँ, थोड़ा सा उसका लगाव था, बल्कि छोटे भाई की भी वो तैयारी करा रहा था इसी विभाग के, भोपाल में। क्या छोटे भाई को भी सेवा का मौका देंगे देश की? अब वो जैसा ईश्वर ने लिखा होगा वो तो आप जान ही रहे। यहाँ से शादी होने वाली थी, अभी एंगेजमेंट था 24-25 में। शादी घर वाले से कर रहे थे? ये घर से ही? मर्जी से, घर की मर्जी से। वही है भाई कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से देश सेवा सर्वोच्च है, अपन तो यही बोले। हम कॉलेज में साथ पढ़े, सबसे पहले कॉलेज में बोले फर्स्ट ईयर में वही एमटी में पढ़ाई की हमने, और उस समय से दोस्ती हुई तो हम इतने घनिष्ठ मित्र हैं। हम 3 दोस्त हैं, आशीष, मैं और अभय। हम ऐसी दोस्ती थी कि वो जब भी सेट से वापस आता था हमेशा फोन करता था, यहाँ गार्ड रवर आएगा, मिल के जाएगा। और घर आना, मिलना जुलना, पूरे परिवार से इतना सुलभ, ऐसा दोस्त मिलना नामुमकिन है। शायद ही किसी के जीवन में मतलब ऐसा मित्र होगा जो इतने बड़े पद पे होने के बाद इतना सरल आदमी नहीं देखा मैंने। उसके ऊपर उसके पिताजी का बहुत प्रभाव था। कितना ही कुछ हो जीवन, अपने पास पैसा हो, कुछ हो, रुतबा हो, और पिताजी के ने कह दिया कि भैया नहीं, अपन को कभी दिखावा नहीं करना इस चीज का। तो हमेशा से मतलब पिताजी के लिए बहुत समर्पित, और दोस्तों के लिए इतना कि जो चाहे कर देगा। बहुत आखिरी बार करीब 15 दिन पहले, सर्च पे जाने के पहले उसने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था। मैं था, अभय था और आशीष था। हमने आधे 1 घंटे बात की, और फिर उसने शादी आदि की चर्चा भी हुई, लड़की के विषय में भी वही सब की भाई। उसके बाद फिर वो सर्च पे जाता था तो फोन बंद रहता था उसका। अब हम लोगों को भी आदत हो गई थी, हम फोन लगाते थे तो फोन बंद आता था। हमें पता था वो लौट के आएगा तो फोन करेगा, कितने अपने अंदर वो हो रही हो इच्छा की बात करने की, पर हम लगाते इसलिए नहीं थे क्योंकि बंद आता था नंबर। तो वो वापस आके फोन करता था, हमें आदत हो गई थी। और 1-2 दिन से बहुत मन में हो भी रही थी इच्छा की यार उससे बात नहीं हुई बहुत समय से, और कल दोपहर में ही जानकारी मिली हमें। क्या आशीष की ऐसी कौन सी बातें थी जो उससे अपने इस ग्रुप के बारे में आशीष इतना सरल स्वभाव का आदमी था, मतलब कभी किसी की बुराई नहीं, अच्छा जरूर कर देगा, सबके लिए अच्छा ही करेगा हमेशा जीवन में। किसी के आगे खड़े होने के लिए हमेशा तैयार। तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें क्या चाहिए। कभी उसने अपने पैसे का रुतबा, कभी अपने पद का रुतबा किसी को नहीं दिखाया। इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बहुत गर्व है, मतलब हम बता नहीं सकते। हमको बात करते हुए भी मतलब ऐसा लग रहा है कि काश वो ये सब खबर झूठी हो, काश आप भी कोई बता दे कि नहीं ये सब झूठ है और लौट किया जाए बस। शांति और संविधान, और जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विधान, इस उद्देश्य के लिए वीर गति आशीष ने दी है। और मैं नक्सलवाद के परिस्थितियों को समझता हूँ। उसकी बहादुरी से ये जिला और तो गौरवान्वित है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नक्सलवादी क्षेत्रों में कोई 3 साल से ज्यादा रहता नहीं है। उसने दूसरा अटेम्प्ट भी लिया और तीसरा अटेम्प्ट भी लिया, और 2 राष्ट्रपति पदक प्राप्त आशीष को हुए थे। ये सच है कि हमारा एक बड़ा ताकतवर कमांडर गया, लेकिन उसकी शहादत मतलब आने वाली पीढ़ियों तक याद की जाएगी, ये सच है। और नक्सलवाद के खिलाफ वो एक चीता की उपाधि भी कम है, मतलब एक हमारा सशक्त कमांडर जिसने बालाघाट में सफाया किया, बल्कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तक उसको लीड करने का मौका मिला। इससे हम गौरवान्वित। ये दुखद है, 2 तरह से इस घटना ने हम सबको विचलित भी किया, दुखी किया, और साथ ही उसकी शहादत ने इस भूमि को गौरव भी प्रदान किया।
बालाघाट जिले में उसकी पदस्थापना, नक्सलियों से लगातार संघर्ष, उसकी वीरता, उसके प्रमोशन से इस बात को बयान करते हैं कि उसे अवार्ड मिले, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले। हमेशा उसने छाती खोलकर आतताइयों का, नक्सलियों का मुकाबला किया। अनेक नक्सली उसने मारे और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। हम सबके लिए बहुत दुखद है, लेकिन उसकी शहादत, उसकी वीरता, मुझे लगता है ये क्षेत्र, देश गौरव गान के रूप में याद करेगा। आपकी आंखें नम लग रही हैं, परिवार से आपका कितना नाता रहा है? स्वाभाविक रूप से हम लोग बचपन से यहाँ जुड़े हुए हैं और वो परिवार जो है वो मतलब उसने स्वयं परिश्रम करके, जो बालक साइकिल से पढ़ने जाता हो वो बाद में देश के काम आया हो। ये नौजवानों के लिए संदेश भी है कि परिस्थितियां, समय काल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। उसकी इच्छा शक्ति देश के काम आई, ये हम सब के लिए प्रेरणादायी है। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पटना से निकले, जबलपुर पहुंच गए हैं, वो खुद आ रहे हैं और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इस तरह की स्थितियों में। लगातार पिछले साल स्वयं उन्होंने जाकर इसे बालाघाट में हमारे डीजी हैं अभी मकवाना जी, इन सबकी उपस्थिति में इसे निरीक्षक का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था। वो लगातार चिंता करते हैं इस तरह के हमारे सैनिकों की। भारत माता के जो सच्चे सपूत होते हैं वो देश की सेवा में, देश की रक्षा में अपने आप को समर्पित करते हैं। वैसा ही वाकया आज हमारे मध्य प्रदेश के एक बेटे ने, आशीष शर्मा जी का हुआ है। ऐसे पवित्र भाव से पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने, हमारे मध्य प्रदेश के पूरे नरसिंहपुर गार्डनवाड़ा ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक एक परिवारजन के लिए, एक एक भारत के नागरिक के लिए, एक एक हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक के लिए फख्र का पल भी है कि हमारे बेटे ने देश के लिए शहादत दी। कांग्रेस पार्टी, सभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, कांग्रेस के सारे हमारे विधायक, हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने तो आए हैं, पर साथ साथ ये संकल्प लेने भी आए हैं कि भारत माता के मस्तिष्क पर जो किसी भी प्रकार की आंच आएगी तो देश का एक एक बेटा आशीष के साथ अपनी भी शहादत देने के लिए 2 शब्द। पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और आशीष के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सैनिक किसी भी सेना का हो, निश्चित तौर से एक सुरक्षा के लिए देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, जो आतंकवादी हो, चाहे नक्सली हो, निश्चित तौर से कोई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन दुखद घटनाएं घटती है। मैं समझता हूँ कि ये उस परिवार को के लिए बड़ी असहनीय स्थिति है। पुनः मैं कहना चाहूँगा पूरे इस परिवार को के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। आशीष शर्मा जी का नक्सलाइट मूवमेंट में बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए देवलोक गमन हुआ। प्रदेश पुलिस प्रशासन हम सबके लिए ये कष्ट का भी, दुख का भी क्षण है, लेकिन हमें हमारे जवान की शहादत पर, उनकी बहादुरी पर सबको गर्व है। और प्रारंभ से ही आशीष अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते थे। मूलतः सिपाही से भर्ती होकर के प्रतिभावान होने के कारण से अगली बार सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए और एक बार में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार अपनी बहादुरी के आधार पर मिला। बीते हुए समय में खुद ही बालाघाट में जाकर के जब जवानों ने अपनी वीरता के कारनामों के आधार पर अलग अलग पदोन्नतियां पाई, तो सब इंस्पेक्टर से टीआई बना करके सीने पे पदक लगा करके, बगल में स्टार लगा करके टीआई की जवाबदारी मेरी मौजूदगी में ही थी। और आज जब मैं उनकी अपनी शहादत पर यहाँ इस गांव में उपस्थित हूँ तो मन दुख से भी भरा हुआ है, लेकिन हमारे वीर की वीरता पर हम सबको गर्व भी है। आज के इस प्रसंग पर हम सब बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि ऐसे वीर सदैव युगों युगों तक याद करते जाएं। मैं
हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के जो छोटे भाई सब नियमों को शिथिल कर सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले हैं, एक धनराशि देने वाले हैं और एक पार्क जैसे सब गांव के लोगों की इच्छा है, एक पार्क भी बनाना और एक स्टेडियम दोनों आशीष शर्मा जी के नाम पर बनाने की यह घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से शहीद आशीष शर्मा जी के लिए विनम्र शब्द